मेरा YouTube चैनल। नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, लोग पता नहीं कैसे कैसे पामिस्ट्री को एस्ट्रोलॉजी से जोड़कर अपने आप ही कह देते हैं कि भैया ये गुरु और बुध, गुरु और चंद्र जो है ये यहाँ पर चौथे भाव में दूसरी राशि में है, तो हथेली पर ये लोटस का निशान है, तो ये इसकी वजह से इनको प्रॉपर्टी मिली। कितना बड़ा लोटस, यहाँ से लेकर यहाँ तक लोटस बना दिया। पता नहीं कैसे बनाया है, मुझे खुद समझ नहीं आई है। इतने साल हो गए, मैंने तो देखा नहीं इन चीज़ों को। इतना बड़ा किसी ने हाथी बना दिया हार्ट लाइन के पास में, आपने देखा होगा। आप मेरे एनालिसिस में देखते हो, मैंने यहाँ तक, लोग कहते हैं लाइफ लाइन टूटी होती है तो आदमी की उम्र जो होती है या छोटी होती है तो उम्र छोटी हो जाती है या डेथ हो जाती है। मैंने क्या दिखाया आपको कि लाइफ लाइन टूटी भी है तो पीछे से रेखाएं यूं यूं जिगजैग करके अगर आ रही हैं और यूं ट्रायंगल बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रॉपर्टी परचेज होनी चाहिए, आपकी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बस मुद्दा वो है। वो प्रॉपर्टी चाहे कोई आपकी पुश्तैनी हो या कुछ हो, और वो केस चल रहा है, अच्छी बात है। आपकी लाइफ लाइन टूटी हुई है तो कोई नहीं समझाएगा इन चीज़ों को। अभी आपने एक केस देखा है कि एक लड़की की शादी होने वाली थी, उसकी माँ जो है तो वो भाग गई जी, भाग गई, दामाद के साथ भाग गई। क्या कारण हो सकता है, कौन सी रेखा हो सकती है? कोई पाम रीडर ये बता पाएगा ये भाई कौन सी रेखा होती है? मैं समझाऊंगा आपको। भाई मुद्दा क्या है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि कहाँ पर? देखो शुक्र, सबसे पहले तो देखो आप, शुक्र ये है ना, ये शुक्र है, ये शुक्र है, ठीक है। मैंने क्या करना है, इस शुक्र में एक शनि की रेखा और एक राहु, ये मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया। यानी शुक्र, शनि और राहु, ये क्या करेगा? इसका मेन मकसद क्या है? करियर के पीछे भागना, करियर के पीछे भागना, कदर नहीं करना रिश्तों की। देखो सबसे पहले शनि क्या है? कर्म। ये किसको दे रहा है? हवा दे रहा है ना। ये शुक्र क्या है आपका? मैं कहता हूँ एक व्यक्ति का ये वाइफ है, वाइफ है ना। अब ये क्या कर रहा है? अपनी वाइफ की कदर नहीं कर रहा। ये कहीं ना कहीं सोच रहा है यार पहले मैं तो सेट हो जाऊं, उसके बाद बीवी को बुला लूँगा, लेकिन मेरे को अभी क्या है, बाहर जाना है। तो सबसे पहले तो ये एक तरीका हो गया इसका। अच्छा, विदेश में चले गए, दूर हो गए पति पत्नी के से, जॉब के कारण या किसी के कारण, ठीक है। अब आपने कुछ देखा होगा, कोई एक रिसेप्शनिस्ट होती है और वो बॉस के साथ शादी हो जाती है उसकी। एक नौकर होता है, वो अपनी मालकिन को लेके भाग जाता है। अरे बाप रे, शनि है ना, नौकरों को बताता है नहीं बताता? समझते रहना, बताता है ना। शुक्र है ना, शुक्र किसको बताता है? ससुराल को बताता है ना। अब ये केस जरा जोड़ो आप, शुक्र, राहु, शनि, ये क्या है? ये किस चीज़ को हवा दे रहे हैं? ससुराल। ससुराल में सास, सास 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 सास। अब लेके क्या करेगा, क्या करेगा? यानी बॉस के साथ शादी हो जाना, सर्वेंट के साथ शादी हो जाना, सास के लेके चले जाना, भाग जाना, बदनामी। राहु बदनामी दे रहा है ना, दे रहा है या नहीं दे रहा? अब बताओ, डिफेम और सडन डिफेम, सडन सक्सेस है या नहीं है? वापस आए नहीं आए? झूठ बोलना, फिर ये करना, क्या है वो? डिफेम होंगे होंगे। डिफेम का कारक राहु है। क्यों नहीं समझते कि फिर आप कुंडलियों में जाकर जो है, फिर हाथ में जो है कोई ना कोई आप पालकी बना लोगे, कलश बना लोगे, गुलाब का फूल बना लोगे, क्या कर रहे हो आप? हाथी बना लोगे। ये है पामिस्ट्री का स्तर, ये है क्या? सेक्स की प्रॉब्लम, मतलब
अगर सेक्स की प्रॉब्लम है तो बुध आएगा। भाई अब मुद्दा क्या है समझने का, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने अब शुक्र ले लिया, मैंने शनि ले लिया, मैंने बुध ले लिया मैंने ये चीज़ बना दी। अब कोई ना कोई सेक्स की प्रॉब्लम है, चाहे हस्बैंड को है या वाइफ को है, कोई ना कोई ज़रूर रहेगी। ये कारण जो होगा शादी में टूटने का होगा। देखो कुछ शादी तो व्यक्ति करे ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा है, समझ रहे हो? करे ही नहीं। शनि देखो शुक्र, शनि और यहाँ से केतु, अगर ये है तो सोच लो दिखते बहुत ज़बरदस्त है। व्यक्ति का बिजनेस बहुत बारी, हजारों बारी, 50 बारी जो है चेंज होगा, पैसों की दिक्कत आएगी, सब कुछ होना है। और फिर क्या होगा, लाइफ में लड़ाई भी होनी है, झगड़े भी होने हैं, लड़ाई भी होनी है, झगड़े भी होने, तलाक तक बात भी पहुंचनी है, तलाक में बात भी पहुंचनी है। अब ये केतु की जगह शुक्र, शनि और चंद्र, यानी ये कर लेते हैं। अब क्या होगा आप मुझे बताओ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब वही केस वो सास ने दामाद के साथ चली गई, भाग गई, तो यहाँ पर ये एक रेखा ही तो थी जो यहाँ पर आ रही थी। भाई उसकी शादीशुदा थी ना, बड़ी बच्ची, उसकी शादी होने वाली थी उसके साथ, लेकिन उसने क्या करा, लिहाज नहीं करा, कोई लिमिट लेस हो गई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसने कुछ नहीं सोचा कि समाज क्या कहेगा, क्या कुछ कहेगा, समझते रहना, कहा उसने, सोचा उसने। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ये इस जगह पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना है, यानी शादी के बाद होना है। अब कितने साल शादी के, 20 साल के बाद जो है वो क्या हुआ, वो जाग गई ना, जाग गई, हो गए ना। अब क्या हुआ, दामाद के साथ भाग गई। कारण क्या था, ये वाली रेखाएं थी। क्या किसी ने बताया, समझाया? लॉजिक समझो, लॉजिक। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पामिस्ट्री के स्तर को क्यों हम लोगों ने, या एस्ट्रोलॉजी के स्तर को हमने क्यों नीचे ले आए, क्यों नहीं समझ आ रही कि ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये रेखाएं, क्यों? अगर मैं ये सब हटा देता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ, मैं ये रखता हूँ, जिम्मेदारी बहुत अधिक है, जिम्मेदारी बहुत अधिक है। देखा है आपने, ये रेखा है तो समझ जाना सरकारी जॉब तो है नहीं, पहली बात। मोस्टली 80% तो होगी प्राइवेट जॉब। अब प्राइवेट जॉब में लड़की भी जॉब कर रही होगी, इसकी जॉब की छुट्टी होगी एग्जाम्पल ट्यूसडे, और आदमी की होगी वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, यानी छुट्टी में भी दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे। शनि है ना, शनि ने वैराग्य लेके आना है, कहीं ना कहीं वैराग ले आएगा, कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या करेगा, दिखाएगा कि वर्क ज़्यादा है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, मुझे जॉब के कारण दूर दूर जॉब लग रही है, ये भी कारण हो सकता है, मिल नहीं पा रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, है ना। लेकिन शादी टिक जाती है, यहाँ शादी टिक जाएगी। शनि और केतु और सूर्य, मत करो शादी यार, मत करो, मत करो, बेटर रहेगा। शुक्र, शनि, चंद्र, मत करो, मत करो शादी, बहुत प्रॉब्लम्स आनी है, तैयार रखो अपने आप को। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ उपाय से सही हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है, मधुरम आर्या मधुरम भार्या, अरे जितना मर्जी कहते रहो, सुंदर पति सुंदर पत्नी मिल जाए। अभी बताऊंगा सुंदर पत्नी कहाँ मिलती है,
सुंदर पति कब मिलता है? किसके नैन नक्श अच्छे होते हैं, किसकी नाक अच्छी होती है। शुक्र नाक को भी रिप्रेजेंट करता है, उसकी जो फिनिशिंग जो होती है नाक की वो ये दिखाता है। अगर ये रेखा यहाँ पर टच हो जाए, बड़ी लंबी नाक होगी, तोते जैसी नाक होगी, देखा है ना, लड़के की या लड़की की होती है तोते जैसी, तो ये हो जाती है। तो आप समझ नहीं रहे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि आपने पामिस्ट्री का स्तर को नीचे, अभी एक एनालिसिस कराया है, शायद एक आध दिन हुआ है, वो लड़के का कि यूट्यूब चैनल जो है उसका चल रहा है, बाकी जो है गवर्नमेंट जॉब का। तो मेरे से वो ये कह रहे हैं मेरे तो हाथ में गुरु वाले, आपने ध्यान से देखा ही नहीं है। उसे ट्रिगर क्यों हुआ? पता है क्यों ट्रिगर हुआ? क्योंकि उसकी लाइफ में मेन उसका जो एनालिसिस है वो समझ नहीं पाया कि मैं पापा के बिजनेस में लगा रहूँगा, मैं अपना कुछ करूँगा तो मेरे को यश कीर्ति कब मिलेगी। अरे जब तेरे को सरकारी जॉब नहीं है, ना ग्रुप ए की, ना बी की, ना सी की, मैं कह रहा हूँ नहीं है 20% है। सूर्य तेरा जो है वो अच्छा नहीं आ रहा, वो पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, पिता से भागने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा वहीं काम कर, तो तुझे यश कीर्ति कैसे मिल सकती है? तू वहाँ रह, उस पैसे को जो है मौज कर, अपनी लाइफ में मौज कर। नहीं। तो ये वो बच्चे हैं जो 4-5 साल पहले मेरे से एक लड़के ने कहा ड्रीम 11 में 2 लाख रुपए जीता था, तो मैं मर्सिडीज़ लूँगा, मैं BMW लूँगा, मैं जज बनना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं बन पाएगा बेटा। कह रहा चैलेंज कर रहा हूँ। आज तक उसका फ़ोन आया? आज तक फ़ोन आया? नहीं आया। ऐसे ही इस लड़के के साथ होगा। ये बच्चे समझते नहीं हैं, अभी पैदा हुए नहीं हैं, उल्टा बोल रहा है वो मुझे। क्यों? मैंने उसे खुश नहीं किया इसलिए, मैंने झूठ नहीं बोला इसलिए। ये जो पाम रीडर आपको जो खुश करते हैं, ये इसीलिए तो खुश करते हैं। सच्चाई से दूर भागना, पाम रीडर का काम ही यही है, सच्चाई से दूर भगाओ। गुरु एक बहुत अच्छा प्लेनेट है। अगर गुरु और शुक्र ये हैं, इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? शादीशुदा जिंदगी में बता रहा हूँ, परिवार बहुत दखल देता है। पैसा तो होता है, इनकम तो बढ़ती है, बच्चा होगा तो इनकम बढ़ जाएगी, शादी होगी। आप कहते हो कि भाग्य रेखा ऐसे हो तो शादी के बाद भाग्य बढ़ता है। मैं कह रहा हूँ शादी के बाद भाग्य बढ़ेगा, बच्चे के बाद भाग्य बढ़ेगा। बहुत लोग मिलेंगे, मेरा बच्चा हुआ है, बच्ची हुई है, मेरी लाइफ बन गई भाई, लाइफ बन गई यार। लोकेशन चेंज हो जाती है। अगर आपने ये गुरु कमजोर है, ये घर में पति इसका लड़ाई कर रहा है, मान के चलो डिस्टर्ब्ड है ना, आपने बाहर जाकर किसी को भी कहोगे मानेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसी इमेज बना रखी है इसके पार्टनर ने कि वो लोग मानेंगे ही नहीं कि इसका आदमी ऐसा होगा। ये यहाँ फंस जाते हैं। तो मेरा कहने का क्या भाव है, एक सास दामाद के साथ भाग गई, वो कौन सी रेखाएं थी? एक बॉस एक रिसेप्शनिस्ट से शादी कर लेता है, एक सर्वेंट होता है वो अपनी मालकिन को लेके भाग जाता है। कितनी मैंने शादियां देखी हैं। एक तो हमारे एक्सपोर्टर थे, हमारे दोस्त थे एक्सपोर्टर, वो उनके एक्सपोर्ट हाउस में एक ऐसे ही उम्र से बहुत बड़ी थी, वो आई, नज़दीकियां हुई, बस बहुत शादी हो गई उसने शादी कर ली उससे। ये वो लोग हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।